आज मैं लेके आया हूं आपके लिए नवरस का श्रृंगार। आप भी सोच रहे होंगे कि यह कौन सा श्रृंगार। जी हां, एक्टिंग की दुनिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है भाव। भाव से इमोशंस आते हैं और इमोशंस ही ऑडियंस को पकड़ के रखते हैं। इसलिए ये नवरस जो है वो बेहद इंपॉर्टेंट है कि आप उनको सीखें कि क्या होते हैं, कैसे उनको अभिनय करते हैं, उनका कैसे ऑडियंस तक, आपके व्यूअर्स तक जो आप महसूस कर रहे हैं, जो आपकी इंटरनल स्टेट ऑफ माइंड है, मन है, वो वहां तक पहुंचना चाहिए। नाट्यशास्त्र में अष्ट रसों के बारे में बताया गया है, यानी कि 8 रसों के बारे में। बाद में विद्वानों ने उसमें एक रस और ऐड कर दिया तो वो नवरस कहलाए। तो नवरस है क्या, तो हम जानेंगे रस से। रस क्या है? रस होता है जो सामने वाला महसूस कर सके। सामने वाला कौन है? हमारा व्यूअर्स। तो ये पैदा कैसे होता है? हाउ इट इज जनरेटेड, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? तो रसा को प्रोड्यूस करने के लिए, रस को निकालने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति के लिए आपको चाहिए विभाव, दैट इज द रीजन, द कॉज, निमित्त, हेतु। कुछ भी होता है तो उसका एक रीजन होता है ना। बिना रीजन के कुछ नहीं होता। तो वही हम देखेंगे कि क्या विभाव है। विभाव के 2 भाग हैं, एक है आलंबना और दूसरा है उद्दीपन। आलंबना एक पर्सनल चीज होती है जो आदमी से के इमोशन से रिलेटेड हो सकती है, कोई वस्तु हो सकती है जिससे उसका अटैचमेंट हो। और उद्दीपन यानी कि जो चीजें उसको भड़काने में, उस भाव को, उस इमोशंस को भड़काने में सहायक हो। कोई भी चीज हो सकती है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, एम्बियंस हो सकता है, सेटअप हो सकता है, और भी बहुत सारी चीजें जो भी उस भाव को बढ़ाने में हेल्प करे, दैट इज कॉल्ड एज उद्दीपन। ठीक है, ये हो गया हमारा विभाव। विभाव माने द कॉज, द रीजन, निमित्त, हेतु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब कुछ भी इमोट करेंगे तो उसके पीछे एक रीजन होना चाहिए कि आप वो क्यों कर रहे हैं। तो जो क्यों करते हैं उसको बोलते हैं अनुभव या अनुभाव। तो वो क्या होता है जो आपने अभी अपने विभाव में महसूस किया, उस रीजन में, कि कुछ आपके साथ घटा, आपके अंदर इंटरनल इमोशंस जो है आपके वो जागृत हुए। तो जब वो जागृत हुए तो ऑडियंस को, व्यूअर्स को कैसे पता पड़ेगा? वो पता पड़ेगा अनुभव से। वो है फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ योर इंटरनल इमोशंस। यानी कि आपके जो आंतरिक भाव है, जब आप उसको अपने फिजिकल जो मूवमेंट्स हैं, जेस्चर्स हैं, स्पीच है, उसके माध्यम से जब आप उसको व्यक्त करते हैं, तब जो हमारे व्यूअर्स होते हैं वो उस रस का पान करते हैं। तभी उनको रसिक कहते हैं। समझे? रस से ही रसिक निकला है। और ये सारे भाव जो है वो एक्टर्स के लिए नहीं होते। हर चीज जो होती है वो व्यूअर्स के लिए होती है। हम जो भी करते हैं एज एन एक्टर सिर्फ सामने वाले के लिए है। हम सिर्फ उसको महसूस करते हैं, एंजॉयमेंट वो करते हैं। रस को व्यक्त करने के लिए अभी हमने विभाव और अनुभव के बारे में जाना। और जो तीसरा हिस्सा है जो इन दोनों की मदद करता है वो है संचारी भाव, यानी कि आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड उस समय कैसी है। ये जो संचारी भाव है उनको व्याभिचारी भाव भी बोलते हैं, क्योंकि वो हर रस में आते हैं और निकल जाते हैं, सिचुएशन के हिसाब से रुकते हैं, चले जाते हैं। मेहमान समझ लीजिए, आए, कुछ देर रुके, फिर चले गए, तो उनको संचारी भाव कहते हैं। तो अब इसके पार्ट्स क्या है, कैसे करते हैं, कैसे पूरी बॉडी को, सारी चीजों को यूज करते हैं, वो हम जानेंगे। तो वो है सबसे पहले आंगिक अभिनय। आपका बॉडी जेस्चर्स, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो लिम्स हैं उनको कैसे आप यूज करते हैं, उस पूरी बॉडी। उसके बाद जो है वो वाचिक अभिनय, यानी कि स्पीच, आप कैसे बोलते हैं उस भाव में, उस रस में। उसके बाद है आहार,
यानी कि आप उस समय आपका कॉस्ट्यूम क्या है, आपका मेकअप कैसा है। मेकअप बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है बहुत लोगों के लिए। कॉस्ट्यूम जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी रस को व्यक्त करने के लिए, और मेकअप भी, गेटअप, प्रोस्थेटिक बारे में आप जानते होंगे कि हमको अगर किसी को कुरूप दिखाना है, विभत्स दिखाना है, तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप करके देते हैं उसको। कॉस्ट्यूम से वो जो रस है, जो भाव है, वो एनहांस होता है। आप देखते ही समझ जाते हैं अरे ये तो नेगेटिव कैरेक्टर है या ये पॉजिटिव है, ये संत है। आप देखते हैं ना, देखते ही पहचान जाते हैं तुरंत जी। है? जी। और चौथा जो पार्ट है वो है सात्विक अभिनय। सात्विक अभिनय जो होता है वो होता है व्हेन ट्रू फीलिंग्स आर देयर, विच इज द मैनिफेस्टेशंस ऑफ योर ट्रू फीलिंग्स। कि आप जहां बहुत ही नेचुरली कुछ भी करें तो वो है सात्विक अभिनय, जहां प्रयास करने की जरूरत ना पड़े। अब आपको बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कुछ करना है तो आप चिल्ला सकते हैं, किसी को कुछ बोलते हैं इधर आ, मगर आपको अगर रोना है तो अगर आप आर्टिफिशियली रोएंगे या प्रयास करेंगे तो वो कैमरा पकड़ लेता है। अब कैमरा ने पकड़ लिया तो ऑडियंस ने पकड़ लिया, आपके व्यूअर्स ने पकड़ लिया, तो वो रस जो है थोड़ा सा फेक हो जाएगा या भाव थोड़ा सा फेक हो जाएगा। तो वो सात्विक जो पार्ट है उसमें आपने आंसू निकाले, आपको कांपना है मान, तो आप ढंग से कांपेंगे तो ऑडियंस उस चीज को महसूस कर सकते हैं। आप स्तंभन मान लो जो करना आपको, आप जड़ता दिखा रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है पूरी से अगर जड़ में है तो सामने वाला महसूस कर चाहिए ये हो गया। आपको अगर फेंट होना है, आप उसमें अगर नाटक करेंगे तो पकड़ लेंगे, आप आराम से भी गिर सकते हैं, चक्कर खा के आप ढंग से भी गिर सकते हैं। आपको अगर चेहरे पे पसीना आना है आप, तो अगर आप इंटरनली उस इमोशन को महसूस करेंगे, उसकी डीप स्टेट में होंगे, तो आपको प्रयास का, आपने बोलेंगे पसीना डालना आते बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अलग ही दिखेगा, स्वतः आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा, है ना। तो ये सारे जो सात्विक जो भाव हैं, जो सात्विक अभिनय की हम जो बात कर रहे हैं, कि इसमें अगर आप प्रयोग करते हैं उतना हम बोलते हैं ना, कई एक बड़े रियलिस्टिक एक्टर्स हैं यार, क्या एक्टिंग करते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस रसा को बहुत साधा है, नवरस के ऊपर मास्टरी हासिल करी। आप सब भी कर सकते हैं प्रयास से, प्रैक्टिस।